वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक बिगनर मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए। दिस इज़ माय किट और मैं आपको अभी एक्सप्लोर करके बताऊंगी कि जो इसेंशियल है वो क्या है और जो इसेंशियल नहीं है वो क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि बिगनर्स हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक प्राइमर चाहिए अपना मेकअप स्टार्ट करने के लिए। ऑब्वियसली आप पहले फेस वॉश कर लो, उसके बाद अपने फेस पे एक प्राइमर लगा लें। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो अपनी स्किन टाइप का। और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी आप बिगनर हो, तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। एलोवेरा जेल इज़ रियली नाइस इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज अ प्राइमर। और सेकेंडली आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें। मैं यहाँ पे बायोटिक का यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इस पे लिखा भी हुआ है जैसे एडवांस्ड आयुर्वेदा। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और आप लेकिन कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप का और जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना हो जाए। उसके बाद अगर गर्मियाँ हैं और बाहर सनी वेदर है तो मैं आपको सनस्क्रीन भी रेकमेंड ज़रूर करूँगी बिकॉज सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी स्किन जो है वो इवन चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पे वो डार्क पैचेस या फिर सन टैन ना हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीजिना का बिकॉज़ आई जस्ट लव इट। और ये मैं इसलिए भी यूज़ करती हूँ बिकॉज़ इसको लगाने के बाद मुझे मेरी स्किन काफ़ी इवन लगती है और मुझे फाउंडेशन या कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ इसमें थोड़ा टिंट होता है फाउंडेशन वाला ही। और ये इसके फीचर्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द फीचर। इसमें पैराबेन्स भी नहीं है, आप देख सकते हो। ये ऑयल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें विटामिन ई भी है, लाइट वेट है, डर्मा के थ्रू टेस्टेड भी है और हाइपो एलर्जेलिक भी है। इसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इस पर डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं, सब कुछ इस पर लिखा होता है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड न्यूट्रीजिना का। लेकिन आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हो। इंडिया में तो लैक्मे वगैरह का भी अच्छा सनस्क्रीन जो है अवेलेबल है। और उसके बाद बारी आती है हमारी लिप बाम की। मेरे पास ये 2 लिप बाम्स हैं जो मैं रैंडमली कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। आप भी कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो। इंडिया में निविया की भी अवेलेबल है। आई थॉट मेरे पास निविया की भी थी लेकिन अभी वो ख़त्म हो गई है। अभी मैं ये मेबलिन की बेबी लिप यूज़। अपने लिप्स पे लिप बाम ज़रूर लगाएं लिपस्टिक लगाने से पहले। दिस इज़ वेरी वेरी गुड टू हाइड्रेट योर लिप्स। एंड उसके बाद मेरी ये वाली है विच इज़ फ्रॉम बॉर्न लिपी। दिस इज़ फ्रॉम बॉडी शॉप। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी है लिप बाम है। थोड़ी सी मैंने यूज़ भी कर ली है और इनके प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं तो इसलिए मैंने ये वाली लिप बाम जो है बॉडी शॉप से बाय की थी। आपके पास जो भी अच्छी लिप बाम है आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारे बेस का ही पार्ट है फाउंडेशन। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके फेस पे फाउंडेशन की ज़रूरत है तो आप फाउंडेशन अपने कलर के लाइक जो भी आपका स्किन शेड है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट फाउंडेशन पर्सन, आई प्रेफर टू गो फॉर लाइक इस तरह की कोई भी क्रीम जिसमें SPF भी मुझे मिल रहा है और थोड़ा सा मुझे कवरेज भी मिल जाती है। ये एक तरह की BB क्रीम होती है और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ आई थिंक इंडिया में अवेलेबल है एट द मोमेंट। इट्स कॉल्ड फेसफिनिटी ऑल डे फ्लॉलेस। बहुत ही कवरेज और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है ये, मेड इन PRC। उसके बाद बारी आती है हमारी कॉम्पैक्ट की। आई एम यूजिंग दिस वन मैक स्टूडियो फिक्स। मुझे ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं चाहिए तो मैं मैक का यूज़ करती हूँ और मेरा शेड है NC20। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, बस जो भी कॉम्पैक्ट है आप वो यूज़ कर सकते हो।
और उसके बाद हमारी बेस के लिए आप कोई भी एप्लीकेटर यूज़ कर सकते हो। पहले इस तरह के स्पंजेस चलते थे, ये भी काफ़ी सही रहते हैं फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, और आजकल इस तरह के भी चले हुए हैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो ले लो। मेरी आईब्रोज थोड़ी थिन है तो मुझे आईब्रोज बनानी पड़ती हैं, या तो आप इस तरह की कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर लें, और या फिर इस तरह की कोई पाउडर किट्स आती हैं, ब्रश से आपको अप्लाई करनी होती हैं। अगर आपको ब्रश से अप्लाई करना अभी नहीं आता है तो आप ये पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और उसके बाद बारी आती है हमारी, तो आपको जो भी लिपस्टिक पसंद हो, अगर आपको डेली वियर में रेड पसंद है तो आप कोई भी रेड लिपस्टिक चूज़ कर सकते हो। मेरे पास इस टाइम ये वाली रेड है तो मैं आपको इसलिए जस्ट एज अ ऑप्शन दिखा रही हूँ, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु वियर्स रेड लिपस्टिक ऑन एवरीडे बेसिस। सो मैं यूज़ करती हूँ पीच काइंड ऑफ शेड्स, और या थोड़े से बेबी पिंक काइंड ऑफ। सो दिस इज़ माय फेवरेट शेड, एंड मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसका शेड, बहुत ब्यूटीफुल है। ऑरेंज पीच कलर की कुछ लिपस्टिक है, एंड इट्स सो प्रिटी। एंड अगर आपको इसका नेम चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, इट्स कॉल्ड स्टाइल शॉक्ड 303 पाउडर किस लिपस्टिक, एंड दिस इज़ फ्रॉम मैक। एंड ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, और रेवलन की भी लिपस्टिक्स अच्छी होती हैं। तो दिस इज़ अ लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें आपको इस तरह का एक एप्लीकेटर भी मिलता है लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बारी आती है हमारी आईज़ की। सो रेगुलरली मैं यूज़ करती हूँ ये वाली किट विच इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज न्यूट्रलाइज, एंड ये न्यूड आई शेडो पैलेट है। समटाइम मैं ये वाला भी यूज़ करती हूँ। ये शिमर वगैरह मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन ये किट बहुत अच्छी है न्यूड एवरीडे के लिए। आप इस तरह की कोई भी किट बाय कर सकते हो। इट्स नॉट कि आपको यही बाय करनी है। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ की काफ़ी किसी भी तरह की आप न्यूड पैलेट बाय कर लें और अपनी किट में ऐड कर लें, बिकॉज़ हर रोज़ आप यही कलर्स हैं जो आपके एवरीडे लुक के साथ, किसी भी टॉप के साथ या किसी भी सूट के साथ मैच करेंगे और साड़ी के साथ। लेकिन डार्क कलर्स डेली के लिए अच्छे नहीं लगते, तो आप न्यूड पैलेट इस तरह की लाइट शेड वाली अपनी किट में ऐड कर लें। काजल लगाने का शौक़ है तो आप इस तरह का कोई भी काजल पेंसिल बाय कर लें मार्केट से जो स्मज प्रूफ हो, और अगर आपको आईलाइनर का शौक़ है तो आप वाटर प्रूफ आईलाइनर भी बाय कर सकते हो। आप पेन की शेप में भी ले सकते हो, जैसा भी जेल आपको कैसा भी पसंद है। और उसके बाद बारी आती है मस्कारा की। सो एट द मोमेंट मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। मुझे मेबलिन के मस्कारास बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं मेबलिन का यूज़ करती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। और लास्टली आई कैन से, आपको अगर ब्लश ऑन पसंद है तो आप कोई भी लाइट से शेड का ब्लश ऑन अपनी किट में ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी चीक्स को हाईलाइट करने के लिए। और ये इस तरह का कुछ पिंक शेड का ब्लश ऑन है। एक मिरर भी मिलता है, तो मुझे ये कलर काफ़ी पसंद है, ज़्यादा डार्क भी नहीं है। और इसके बाद आप अगर लिप लाइनर पर्सन हो तो अगर आप लिप लाइनर रखना है तो कोई भी लाइट और डार्क शेड का, जैसा भी आपको लिप लाइनर पसंद हो आप रख सकते हैं। और मैं अपनी किट में एक मिरर भी ऐड करती हूँ। और ब्लश ऑन और पाउडर के लिए आई एम यूजिंग दीज 2 ब्रशेज़। अगर आप ब्रश पर्सन नहीं है, आपको ज़्यादा ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है, सो आई विल रेकन अगर आपके पास 3 ब्रशेज़ भी हैं, जैसे ये आई शेडो के लिए हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्लश ऑन का ब्रश, और ये हमारा है कॉम्पैक्ट का ब्रश, जिसे आपके फेस पे आप कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हो। इतने 3 ब्रशेस काफ़ी हैं आपके लिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास इस तरह की कोई किट है जिसमें आप अपना मेकअप स्टोर करके रख सकते हो, और आप इस तरह की कोई किट ले सकते हो। अदरवाइज़ लाइक अगर आपके पास कोई बॉक्स है, जो भी है, आप उसमें, मैं यूजुअली इसमें डाल के रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि हाँ मेरा बेसिक सा मेकअप इसमें है। तो गाइस दिस वाज माय मेकअप, जो कि मैं एवरीडे बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि हाँ हम कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, आप मुझे पूछ सकते हो। देखने को ये काफ़ी लग रहा है बट इट्स नॉट दैट मच। जैसे आप इसके साथ भी रेडी हो सकते हो, जैसे मैंने एक वीडियो में सिखाया था कि आप
अगर अच्छा सनस्क्रीन ले रहे हो तो आपको फाउंडेशन बाय करने की ज़रूरत नहीं है और आपका कवरेज भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और मस्कारा तो बहुत ज़रूरी है आइज़ को लिफ्ट अप करने के लिए। मेबलिन के मस्कारास बहुत अच्छे हैं, अगर आपको स्पेंड करना है एक बार आप ये मस्कारा ट्राई करके ज़रूर देखें। अदरवाइज़ कोई भी रीज़नेबल आप अच्छा मस्कारा ले सकते हो। आप चाहें तो वाटरप्रूफ ले लें, गर्मियों में वाटरप्रूफ अच्छा रहता है और सर्दियों में आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट करके बताएं, आपको लगता है कि मुझे भी कुछ ऐड करना चाहिए अपनी किट में, कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।